बोलो यीशु प्रभु की। वाह। अब सब लोग शांत हो जाएं, इसको बाजू कर दें, इधर बिठाल दें। हाँ, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमको अपने वचन में से समझने का अनुग्रह दिया और हम सब प्रभु के उस भेद को, उस सत्य को समझ रहे हैं। थोड़ा बात करना, बतियाना बंद करेंगे आप? हेलो। अच्छा, जो संदेश प्रभु दे रहे हैं वो पवित्र आत्मा के प्रकाश से मिलता है। हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, परंतु जैसी आवश्यकता है परमेश्वर का आत्मा वैसे ही ले चलता है। जैसे बाइबल में लिखा है, आत्मा की चलाई चलने वाला वैसे ही होता है जैसे हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है कुछ पता नहीं, उसका रास्ता क्या होता है। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने से भी हमको दिशा नहीं मालूम होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है। और बीते दिनों में, अर्थात इससे पहले वाले सत्र में, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये दुष्ट हमारे जीवन में आता कहां से है। इस दुष्ट को हमारे जीवन में आने का कोई रास्ता है। जैसे आपको इस कमरे के अंदर आने के लिए रास्ता है, इसी तरीके से दुष्ट भी, अंधकार की शक्तियां भी, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां भी, अनेक प्रकार की पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन के अंदर चली आती हैं। इसकी रोकथाम होनी चाहिए और प्रभु ने इसकी रोकथाम के लिए एक रास्ता बनाया है और वो ये है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का राज्य है। जैसा हमने इससे पहले रोमियो की किताब और उसके 14वें अध्याय के 17वें पद में पढ़ा था, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है वरन धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पाप क्षमा किए गए, जिसके नाम का कर्जा मिटा दिया गया। यहां पर धर्म और धार्मिकता का अंतर हमने आपको बताया था। धर्म मनुष्य का उपाय है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने कर्मकांड का उपयोग करते हैं। भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, परंतु धार्मिकता एक ऐसा उपाय है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमारे लिए परमेश्वर स्वयं वो कर देते हैं जिसको कोई नहीं कर सका। इसलिए धार्मिकता फ्री में इनाम है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपाय है ये। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे कर्मों की सजा हमारे नाम पर थी ना, अब एक बात याद रखें, दो प्रकार के पाप हैं। एक पाप हमने नहीं किया वरन हमारे पूर्वज आदम और हव्वा ने किया था, और उनकी गलती के किए जाने से हम सब अदन के बगीचे के बाहर निकाले गए। और हम अदन के बगीचे के बाहर जो जन्मे हैं ना, इस कारण से आदम और हव्वा की गलती का खून हमारे अंदर है, जिसको आदम की गलती कहते हैं। वो हर मनुष्य के अंदर में है। एक बालक जब पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले उसके अंदर उसके पापा के पापा के पापा के पापा आदम और उसकी मामा की मामा की मामा की मामा हव्वा, इन दोनों के पाप पाए जाते हैं। इसलिए दाऊद राजा कहता है, जब मैं मां के गर्भ में था तब से मैं पाप की दशा में था। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसमें पाप कहां से आ गया? ये पाप जो है
मनुष्य के आदि पूर्वजों से चला आता है। जरा सुनिएगा, एक बार एक व्यक्ति अपनी गलती की जानकारी प्राप्त कर ले, नंबर 1, उससे छुटकारा प्राप्त करने का मन प्राप्त करे, नंबर 2, तब उसको ये जानकारी हो जाए कि कौन तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और वो सत्य जो यीशु में है मिल जावे, नंबर 3, नंबर 4, वो अपनी गलती को एक के बाद एक अंगीकार करके अपनी गलती को प्रभु के ऊपर डाल दे और बोले, हे प्रभु, ये गलती मेरी है, मुझको तू क्षमा कर दे। ना मोमबत्ती लगे, ना अगरबत्ती, ना नारियल, ना नाल लीला पीला कपड़ा, ना राख भभूत, परंतु एक व्यक्ति को अपनी गलती की जानकारी मिलने के बाद वह अपनी समस्या प्रभु के हाथ में सौंप करके उसको देखे कि क्रूस पर लटकने वाला यीशु आपकी सजा का भुगतान कर रहा है, आपकी सजा को भोग रहा है। यदि आपने यीशु मसीह की हथेली में अपनी गलती को गिन गिन के नहीं ठोका, हमारी वजनदार भाषा को सुनो, यदि आपने अपने हाथों की गलती को यीशु के हाथों में गिन गिन के नहीं ठोका, यदि अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैर में जो कीले लगे ना, अपनी एक एक चाल की काम को जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पैर के छेद में छुपा हुआ नहीं देखिएगा, हमारे दिल से निकलने वाली बुराई जो यीशु मसीह की पसली पर भाला मारा गया, उस बुराई को जब तक आप झांक करके नहीं देख लीजिएगा, अपने माथे पर आने वाले पाप के विचार, वासना के विचार, लोभ के विचार, शिकायत के विचार, झगड़े के विचार, हमारी तरफ देखो ना, जब तक आप पहचान कर प्रभु के सिर पर कांटों का जो ताज लगाया गया ना, उस कांटों के ताज में अपनी मन की बुराई नहीं देखिएगा, तब तक हमको प्रभु के द्वारा दी गई जो सजा का भुगतान है उसका असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक बार यीशु क्रूस लेकर के जा रहे थे तो बहुत सी महिलाएं रो रही थी, कह रही थी, हे प्रभु, आप मर जाइएगा तो हमारे बच्चों को कौन चंगा करेगा। फिर वे कहने लगे, हाय प्रभु, तुझको कितना कष्ट हो रहा है। तो प्रभु जी ने एक बात कहा था, मेरे कष्टों को याद करके तुम मत रोना, परंतु तुम अपनी गलती को याद करके तुम्हारे कष्ट जो मैं ले रहा हूं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। मेरे कष्टों को कि मैं कष्ट सहन कर रहा हूं, यह कोई याद का विषय नहीं है, परंतु ये कष्ट तुम्हारा है। ये बात जिस समय तुमको जानकारी में आ जाएगी, उस दिन भूतों के भागने का रास्ता निकल जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि धार्मिकता हमारे लिए किसी ने भुगतान किया, इस बात को हमें उसके ऊपर सौंपना पड़ेगा ना। और जब हम अपने पाप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तब प्रभु उसको अपने ऊपर लेकर के कहते हैं, जा तेरा कर्जा माफ हुआ, अब तेरे ऊपर में कोई दुश्मन का हथियार काम नहीं करेगा, कोई बीमारी तेरे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, कोई गरीबी तेरे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, तू कभी निराश नहीं होने पाएगा, तेरे हाथ तुझे धोखा नहीं देंगे, तेरे पैर तुझे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अपने नाम से तेरे अपराध मिटा दिया हूं और दोबारा याद नहीं करूंगा। यह है परमेश्वर का राज्य। इससे पुत्र यीशु की आत्मा, गलातियों 4:6 में लिखा है, जब पुत्र की आत्मा को हम पुकारते हैं, हे यीशु मेरे दिल के अंदर आ जा, मेरी और मेरे पापा के पापा के पापा के पापा आदम की और मेरे मामा के मामा के मामा की मामा हव्वा की गलतियों को क्षमा कर दे और मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। तब प्रभु कहते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। और गलातियों 4:6 के अनुसार
पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आ समाती है। अब हम आपको एक ड्रामा बताएंगे, जिससे कि जो कल बताया था ना, तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जल्दी से कल वाले बच्चे लोग जल्दी से सामने आ जाएं। हाँ, एक काला शॉल भी ले आना, काला वाला कोई तो भी कपड़ा, या फिर दे दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, अभी बतियाना बंद कर। चलिए इधर आ जाइए। ये है शरीर, ये है प्राण दिमाग, और ये तुम कहां, तुम पीछे हटो, ये है आत्मा। ये आत्मा है, ये प्राण है, दिमाग, और ये शरीर है। जब अभी तुम्हारा काम है, ठीक है, ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में रहा करते थे, और जब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में थे, तो पवित्र आत्मा का काम था कि मनुष्य की बुद्धि में परमेश्वर के स्वभाव को डालना। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये ईश्वरीय स्वभाव है। इस स्वभाव को केवल पवित्र आत्मा मनुष्य के माथे पर रह दे सकता है, और केवल मनुष्य ही जो आत्मिक प्राणी है, इस कारण से पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में रहता है और मनुष्य की बुद्धि में अपना प्रभाव डालता है। जब बुद्धि बदल जाती है, तो उसकी 5 इंद्रियां वही करती हैं जिसको उसकी बुद्धि बोलती है। मन में प्यार है तो शरीर में प्यार के भाव दिखाई देंगे। मन में क्रोध है तो क्रोध के भाव शरीर में दिखाई देंगे। यदि हमारे अंदर मन में दया है तो ये तन अपने जेब से निकाल के किसी गरीब की मदद करेगा। यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति सम्मान है तो हम 5 इंद्रियों से उनको आदर पूर्वक सम्मान देंगे। ये इंद्रियां डिस्प्ले है, जैसे टीवी का स्क्रीन होता है ना, वैसे ही 5 इंद्रियां स्क्रीन के समान है। परंतु इस टीवी के स्क्रीन में जो सूचना मिलती है, एक मशीन होती है, वीडियो प्लेयर, सीडी प्लेयर। ये दिमाग सीडी प्लेयर का काम करता है, परंतु जो प्रकार की सीडी लगाइएगा वही प्रकार की पिक्चर दिखाई देगी। कलर्ड सीडी लगाइएगा तो कलर्ड पिक्चर दिखेगी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सीडी लगाइएगा तो यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इसके 5 इंद्रियों में दिखाई देगा। याद रखिएगा, यहां पर जो सीडी लगी है ना, वो पवित्र आत्मा की सीडी लगी है, इसीलिए पवित्र आत्मा की पिक्चर दिखाई देगी। क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रहकर उसकी बुद्धि में अपना स्वभाव डालेगा। तो जब मनुष्य का मन परमेश्वर के स्वभाव से ओतप्रोत हो जाएगा, समा जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। और जब बुद्धि बदल जाएगी तो बुद्धि जो है ना, वह इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए ये 5 इंद्रियां बुद्धि के द्वारा, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रभाव है, उसके बदलाव के कारण ये इंद्रियां वैसे ही काम करती हैं। देखो, आत्मा जो है ना, चुप और शांत रहने वाली जगह है, वो हरकत नहीं करती, परंतु वही जगह है जहां पवित्र आत्मा रहते हैं। फल नहीं खाना, जिस दिन तुम फल खाइएगा उस दिन अवश्य मर जाइएगा। और इसने फल खा लिया, जिसके कारण से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बोला, हेलो पवित्र आत्मा, आ जाओ, रुमाल साथ ले आना। ऐसा करके पवित्र आत्मा फिर से स्वर्ग में चला गया और अपने साथ में रुमाल ले गया। एक काला वाला कपड़ा नहीं
किसी ने कोई भी रुमाल दे दो, कोई भी कलर का रुमाल। इतने में ये दुष्ट ने देखा, जल्दी दौड़ के लाके दो। दुष्ट ने देखा कि जगह खाली है, चलो हम चलते हैं। और ऐसा करके वो मनुष्य की आत्मा के ज्यादा मत करो ना, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करो। मनुष्य की आत्मा में निवास कर गया। एक बात याद रखिएगा, जितने लोगों ने यीशु प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जितने लोगों ने आदम बाबा के द्वारा जन्म लिया है, उन सारे लोगों की आत्मा के अंदर दुष्ट की आवाजाही बनी रहती है, जिससे कि वो मनुष्य की आत्मा को अपना घर बना लेता है। यहां पर आत्मिक भवन है ना, तो जितने लोग प्रभु जी को नहीं पाए हैं वे आत्मिक भवन नहीं है, दुष्ट के भवन है। शैतान उनकी आत्मा में रहता है और समय समय पर वह अपना प्रभाव मनुष्य के दिमाग में देता है। जरा देखिएगा, इसीलिए इसको गुस्सा आ जाता है, खैनी खाता है, चोरी करता है, गुस्सा करता है, बीवी को मारता है, मोबाइल में गंदा गंदा चित्र देखता है और शादी के पहले किसी भी लड़की को पकड़ के लव यू करता है। हम देख रहे थे, अभी भ्रमण कर रहे थे, बस हम भ्रमण कर रहे थे। हेलो, ये हम पुलिस वाले हैं भैया, 12 साल वर्दी पहने हैं यार। कब्रस्तान से भी मुर्दा उखाड़ के पूछते थे गली नंबर बता, फिर लात मार के कहते थे सो जा। ऐसे उपद्रवी प्रचारक इंस्पेक्टर थे। ये कैंप में भी झाड़ी के पीछे एक लड़का एक लड़की बैठे थे। अब बताइए सर, उनको इतना भी डर नहीं है, हजारों लोग आ जा रहे हैं, वहां भी लव यू का प्रकरण चल रहा है। क्या करें, कुत्ते की दुम को कितने साल पोंगरी में डालो, निकालो तो टेढ़ी तो रहेगी ना। ये इंसान थोड़ी ना बदलने वाला है। सो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मनुष्य के माथे पर ये दुष्ट प्रभाव अंधकार की शक्तियां देती हैं। अब ये आदमी है, इसको पता चल गया कि मैं बड़ा पापी हूं। इस बुद्धि के अंदर दुष्टता के काम के चक्कर में उसकी 5 इंद्रियों में भी दुष्टता के काम दिखाई देते हैं। अभी पहले सफेद सीडी लगी थी, आज काली सीडी लग गई। ये डिस्प्ले, ये जो सीडी प्लेयर है ना, प्रॉब्लम उसका नहीं है। सीडी प्लेयर से पिक्चर नहीं आती रे। सीडी प्लेयर में जो प्रकार की सीडी डालोगे वही ना पिक्चर आएगी। पहले पवित्र आत्मा की सीडी लगी थी तो प्रेम की पिक्चर दिख रही थी। अब शैतान ने क्या किया, इसके दिमाग में पाप की सीडी लगा दिया। तो ये सीडी प्लेयर ये टीवी के स्क्रीन में कौन सी वाली पिक्चर दिखाएगा, सफेद वाली की काली वाली? हाँ, इसलिए इसको गुस्सा आता, दिमाग खराब हो गया तुम, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं सर, जैसे पत्थर में कंकर मारे तो कैसा दिमाग खराब हो जाता है। उसका कारण है कोई आत्मा है मनुष्य की आत्मा में और उसकी बुद्धि के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, और उसकी बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो उसके कामकाज में दिखाई देता है। जब इसको, क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू को पता चल गया मेरे को जबरदस्ती गुस्सा आता है। अन्नू को पता चल गया कि मैं बीड़ी पीता हूं। अन्नू को पता चल गया कि मैं गर्लफ्रेंड बना के लव यू करता हूं। तो इसको लगा ऐसे में तो मैं मर के नरक जाऊंगा। तो अन्नू क्या बोला, मुझको ये गलती से आजादी चाहिए, मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उसको गलती क्या है ये जानकारी मिलनी चाहिए। जब गलती मालूम हो गई तो वो उसके मन में मन बनाए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज के बाद में मैं खैनी नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं मामा पापा को गाली गलौच नहीं करूंगा। ये बात मालूम होने के बाद इसको इसमें से छुटकारा प्राप्त करने का मन होना चाहिए। यदि इसको छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा नहीं है ना, तो खेल नहीं बनेगा। तुम जितना बपतिस्मा ले लो और उसके बाद भी बीड़ी धोंकते रहना,
इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये वाले चर्च में जाओ, वो वाले चर्च में जाओ, ये संस्था में जाओ, वो संस्था में जाओ, ये धर्म को मानो, वो धर्म को मानो, इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के मन के अंदर में अपने पाप के प्रति नफरत पैदा नहीं होगी, उसके प्रति आपको नहीं करने का मन जब तक नहीं होगा, तब तक कारोबार नहीं बनेगा। कान खोल के सुन लीजिएगा। इसलिए आपको अपनी सोए मन को जगाना पड़ेगा कि मैं आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। जब तक आपका मन नहीं जागेगा, उद्धार आपके दरवाजे में घंटी नहीं बजाएगा। अब आज अन्नू के मन के अंदर में इच्छा हो गई, आज के बाद में मैं खैनी नहीं खाऊंगा। नंबर 1, अब इसके लिए खैनी से आजादी कौन करेगा? तब ये यीशु मसीह को देखता है, हे प्रभु, तेरे हाथ में जो खीला लगा था ना, वो मेरी खैनी की कीमत है। ऐसा कर, ये चूना और तमाकू वाली खैनी का सजा जब तेरे हाथ में है, हे प्रभु मुझको क्षमा कर दे। ठीक है? एक लड़का और आ जाए, सफेद शर्ट वाला, नहीं सफेद कमीज वाला। जा बेटा, ये दूसरा जल्दी दौड़ के, आप कोई भी जाने, सफेद तेरा जल्दी दौड़ के आई ना। अब ये कह रहा है, अन्नू सफेद कमीज वाला कौन है मालूम? ये है यीशु मसीह। सफेद कमीज वाला है यीशु मसीह। ऐसे हाथ कर लो। अन्नू, यीशु, मैं खूब खैनी खाता हूँ, मैं खूब खैनी खाता हूँ। तेरे हाथ में जो खीले ठुके हैं, मेरे खैनी की सजा है, मेरी खैनी की सजा है। इसलिए आज मेरे खैनी के पाप को क्षमा कर दे, मेरे दिल में आ जा। अब इसने विश्वास कर लिया तो ये यीशु कहते हैं, हाँ मैंने सजा तो पाया हूं, तू छोड़ेगा खैनी? हाँ छोड़ दूंगा, तो चल मैं तेरे दिल में आता हूं। अब यीशु मसीह आइएगा। हाँ, अब जरा देखिएगा, ये यीशु मसीह आएगा तो करेगा क्या मालूम है? अब मैं यीशु मसीह का रोल अदा करता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह इसके दिल में आएगा तो ये शैतान को बोलेगा, ए चल हट, चल हट, चल निकल, चल निकल, चल भाग, चल भाग, ऐसे करके भगा देगा। मनुष्य की आत्मा से शैतान को यीशु मसीह ने निकाल दिया। परंतु एक और चीज देखना भैया, जरा ध्यान से सुनो, ये गया तो गया, परंतु ये काला कपड़ा छोड़ के गया। अच्छे से याद रखिएगा, पवित्र आत्मा गया था तो अपना सफेद वाला कपड़ा लेके गया था, परंतु दुष्ट गया तो अकेला गया, बीड़ी की और खैनी छोड़ के चला गया। आपको मालूम होवे, यीशु मसीह मनुष्य की आत्मा में आने के बाद उसकी आत्मा में निवास करने वाले दुष्ट को बाहर निकाल देते हैं। ये पहला भवन है, ये आत्मिक पहला भवन है। जब मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आ जाती है, और मसीह यीशु की आत्मा के आने के कारण, जो गलातियों 4:6 में लिखा है, पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कह के पुकारती है, हमारे दिल में, हार्ट में, स्पिरिट में, आत्मा में भेज दिया है। ऐसा करके पुत्र की आत्मा यीशु मनुष्य की आत्मा के अंदर आ गई, जिससे मनुष्य की आत्मा के ऊपर जो दुष्ट का प्रभाव था, उस दुष्ट का प्रभाव समाप्त हो गया। आत्मा तो हो गई आजाद, परंतु उसके मन के अंदर में यह काला कपड़ा भी है। यीशु को ग्रहण करने के बाद भी गुस्सा आता है, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी गाली गलौज करते हैं, यीशु में ग्रहण करने के बाद भी दारू खैनी खा पी लेते हैं। कितने विश्वासी हैं जो यीशु को मान जरूर लिए, यीशु की आत्मा को अपनी आत्मा में बुलाने से आपकी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर से हो गया। The right relationship between the human being and the God's spirit, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, आत्मा के साथ पुत्र के रास्ते परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो गया। हमारी आत्मा परमेश्वर का भवन बन गई। परंतु अभी भी
जो दिमाग है ना, इस दिमाग के अंदर में काला पहरा है। आज भी इसके माथे पर क्रोध है, आज भी ये खैनी खाता है, आज भी इसको गुस्सा आता है। तो फायदा क्या? अभी तो एक ही भवन है, दूसरा तो शैतान नहीं है तो क्या हो गया? परंतु शैतान का अधिकार तो आपके सिर के ऊपर है। अब हमको दूसरा आत्मिक घर बनाना है। दूसरे आत्मिक घर को बनाने के लिए ये काला वाला कपड़ा निकालना पड़ेगा, ये खैनी की आदत छोड़ना पड़ेगा, ये तमाम प्रकार के अगड़े झगड़े उराई बुराई उसको अपने माथे से निकालना होगा। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है कि हम इस काले कपड़े से कैसा आजाद करें। अब जरा देखिएगा, ये दूसरी लड़ाई है। अन्नू अब कह रहा है, हे प्रभु तू दिल में तो आ गया, मेरे पाप क्षमा तो कर दिया तूने, मैं धर्मी तो बन गया, परंतु प्रभु बार बार गुस्सा आता है मेरे को, ये लोभ जाता नहीं, और पड़ोसन से मेरा दिल लग गया है, वो तो मेरे दिल में सपने में रोज आती है, उसको छोड़ सकता नहीं। अच्छे से कान खोल के सुन लेना, धरती में कोई भी व्यक्ति इतनी सफाई से नहीं बताएगा आपको। हमको ऊपर ऊपर चूना लगाने की आदत नहीं है। आज कितने पुरुष लोग हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्री के साथ में संबंध बना के रखें और बपतिस्मा भी ले लिए और चर्च में भी आते जाते हैं। आज कितने जवान लड़के लड़कियां हैं जो शादी के पहले वो कर ले रहे हैं जो बाद में होना चाहिए। वे विश्वासी हैं, वे गले में क्रूस लटकाए हैं, वे बपतिस्मा ले लिए, वे कलीसिया के सदस्य बन गए, परंतु काला वाला कपड़ा उनके माथे पर है। अब अन्नू के दिमाग में एक बात आ रही है, हे प्रभु मैं आत्मा में तो तेरा आत्मिक भवन बन गया, परंतु माथे में तो आज भी शैतान का राज्य है। एक काम करो, आप मेरी मदद करो कि मेरे दिमाग से, मेरे माथे से शैतान का राज्य खत्म हो जाए और पवित्र आत्मा का राज्य आ जाए। तब प्रभु सलाह देते हैं, अन्नू मेरे बाद एक और व्यक्ति है और उसका नाम है पवित्र आत्मा, तुम उसको बुलाओ। मैंने वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुमको शक्ति देगा कि तुम अपने माथे के ऊपर से, अपने दिमाग के ऊपर से हर प्रकार के शैतान के प्रभाव को दूर कर दो। इसलिए प्रभु जी आपको सलाह देते हैं। अब अन्नू कहता है, यीशु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, पवित्र आत्मा दे दो, जिससे मेरे मन में जो दुष्ट का प्रभाव है, खैनी खाने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, वो मेरे दिमाग से निकल जाए। यीशु कहते चिंता मत करो, मैं हूं ना। ओ पवित्र आत्मा जल्दी आओ, ये अन्नू पवित्र आत्मा की शक्ति मांग रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ पुत्र यीशु के साथ जुड़ जाता है। अब एक बात याद रखेगा, आत्मा में अब तीन है, नंबर 1 मनुष्य की आत्मा, नंबर 2 पुत्र की आत्मा, नंबर 3 पवित्र आत्मा। 3 लोग एक साथ रह रहे हैं। पुत्र की आत्मा भी आत्मा में है और पवित्र आत्मा भी आत्मा में है। पवित्र आत्मा का काम अलग है, पुत्र की आत्मा का काम अलग है। मनुष्य की आत्मा एक स्टेज के समान है जिसमें कौन सवार होगा उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये दोनों निर्धारित करेंगे दुष्ट आत्मा रहे आत्मा में या पवित्र आत्मा रहे आत्मा में। बेचारी आत्मा स्टेज का काम करती है। अब पवित्र आत्मा आ गए, पवित्र आत्मा आ गए तो ये क्या बोलते हैं, अब ये जैसे पवित्र आत्मा आएंगे ना तो अन्य लोग हाँ हिलने लगते हैं, प्रभु हालेलुया 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 स्तोत्रम स्तोत्रम, प्रभु तारीफ 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 हालेलुया रा 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 रा, कुछ कुछ स्वर्गीय भाषा बोलने लगते हैं। ठीक है ना, इसका जरूरी है काम। परंतु बहुत से लोग पवित्र आत्मा पा लिए, हाथ पैर हिला लिए ऐसे करके और ऐसे ऐसे झंझोड़ भी लिए, चिल्ला पुकार भी लिए, तो क्या फायदा। पवित्र आत्मा ने अब रुमाल जो लेके आया है ना वो हाथ में ही रखा है
और इसके सिर में काला कपड़ा है। पवित्र आत्मा के आने से हुआ क्या? पहले हम लोग नॉन पेंटिकॉस्टल विश्वासी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल विश्वासी हो गए। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गए हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा आने के बाद भी तो लोभ लालच है ना, इसलिए क्या नाम, अनु की जरूरत है। बोलो, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन में जो पापा मामा का स्वभाव है, जो पापा मामा का स्वभाव है, उसको निकालने के लिए आपके पवित्र आत्मा का, आपका पवित्र आत्मा का स्वभाव मेरे मन में दे दो। हाँ, ये दूसरी बात है, याद रखना। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा अकेला पाना नहीं है, वरन उससे प्रार्थना करना है। हे पवित्र आत्मा, तेरा प्यार दे दे, आनंद दे दे, शांति दे दे, धीरज दे दे, कृपा दे दे, भलाई दे दे, विश्वास दे दे। अब जब तक आप पवित्र आत्मा से उसके स्वभाव के लिए प्रार्थना नहीं कीजिएगा, तब तक उसका स्वभाव नहीं आएगा। नहीं तो केवल आपका हाथ झंझोड़ के चला जाएगा वो। आज 99% लोग पवित्र आत्मा की बात जरूर करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को अपने मन के ऊपर पाए जाने वाले दुष्ट के स्वभाव को दूर करने के लिए वे पवित्र आत्मा के काम को आने नहीं देते हैं। इसलिए हमारी दूसरा आत्मिक भवन बनाने के लिए हमारे मन को एक उपाय करना पड़ेगा। जरा देखिएगा ड्रामा, यह है पवित्र आत्मा, रहेगा आत्मा में। जरा देखें, जिस प्रतिशत में पवित्र आत्मा का स्वभाव आपके अंदर आएगा, उसी प्रतिशत से अंधकार का स्वभाव आपके जीवन से बाहर निकलेगा। हमने पवित्र आत्मा को बोला, प्रभु प्रेम दे, पवित्र आत्मा ने प्रेम दिया। धीरज दे दे, धीरज आ गया। कृपा दे दे, कृपा आ गई। भलाई दे दे, विश्वास दे दे, नम्रता दे दे, संयम दे दे। जितने मात्रा में आप पवित्र आत्मा के काम को अपने अंदर करने की अनुमति देंगे, उतने ही प्रतिशत और उतने ही मात्रा में ये दुष्ट का काम आपके माथे से निकल के बाहर आने लगेगा। अभी देखना, काली वाली सीडी में आपने टिचिक किया और निकाला और सफेद वाली सीडी डाल दी। जरा देखना, सीडी तो 1 सेकंड में निकल जाती है, दूसरे सेकंड में दूसरी डाला जाएगी, परंतु ये सफेद रुमाल के आने को और काले रुमाल को जाने को वो 1 सेकंड में एक बटन दाबने से काम नहीं बनेगा। ये आपको मरते समय तक लड़ाई लड़ते रहने की जरूरत है। जब तक मौत घंटी ना बजाए तब तक पवित्र आत्मा से रोज प्रार्थना करना होगा। हे पवित्र आत्मा, काले साल को, काले कपड़े को निकालने के लिए तेरा स्वभाव मेरे अंदर दे दे। काले कपड़े को निकालने के लिए मेरा स्वभाव, बाइबिल कहती है 2 कुरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय में, अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाओ। ये कोई 1 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलते चले जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके दुष्ट का स्वभाव उसके अंदर से निकलता चला जाएगा। आपको मालूम है, ये लड़ाई आपको मरने के समय तक और यीशु मसीह के आगमन तक करते रहने की जरूरत है। हालेलुया। अब ये दुष्ट का स्वभाव निकल गया, ले रे बाबा तेरी संपत्ति और बैठ जा अपनी जगह में, तेरा खेल हो गया खत्म। और दोनों सुन, चर्च की तरफ आंख भी मत लगाना। हाँ, यहां सब लोगों ने बीड़ी पीना बंद कर दिए हैं, और बीड़ी पिएंगे तो फिर आएगा, मेरे को मालूम है, तो इसलिए आना नहीं, ठीक है। इसको भगा दिया प्रभु जी ने। अब चर्च में तो भैया आत्मा, मनुष्य का दिमाग, अब शरीर, पवित्र आत्मा, यीशु, ठीक है ना। अब ये 2 बन गए परमेश्वर के आत्मिक भवन, ठीक है।
अभी तीसरा भवन कब बनेगा? ये तो ऐसे ही है, हड्डी चमड़ा का, कमर में दर्द होगा है, बेचारा लंगड़ रहा है ऐसा करके, ठीक है कि नहीं? प्रभु जी कहते हैं, अन्नू मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो मैं फिर आऊंगा, और सुनो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है? जब समय पूरा हो जाएगा तब मैं आऊंगा। तो यहां पर प्रभु जी आ रहे हैं, देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, वाह नो, आत्मा में यीशु, आत्मा में पवित्र आत्मा, और आत्मा ने अच्छा सफेद रुमाल, वाह वाह। तब प्रभु जी कहेंगे ये ऊपर जाने के लायक है। जरा ध्यान से सुनना, वो काला कपड़ा वापस लौटा देना 1 मिनट के लिए। तू भी आ जा बेटा थोड़ी देर दूसरी ड्यूटी में, ठीक है ना? अभी ऐसी दशा है, ऐसी दशा में प्रभु जी कहेगा इसको अपने साथ ले जाऊंगा, इसको अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए इसको अपने साथ ले जाने के लिए ये वाला जो तीसरा घर है ना, इसको बदलना पड़ेगा। ये सांस लेने वाला आदमी 15 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो इसकी दम उखड़ जाएगी। मैं कहां से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाऊंगा? इसलिए इसके शरीर का बदलाव होना चाहिए, इसका रूपांतर होना चाहिए। मैं इसके शरीर को बदल दूंगा, जैसे मैंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके उसके शरीर को अमर शरीर बना दिया था, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिसमें रोटी की जरूरत नहीं है, जिसमें जूते चप्पल नहीं लगते हैं, रेमंड दिग्जाम के सूट का कोई काम नहीं है। प्रभु का शरीर जी उठने के बाद महिमा की देह में बदल गया। कुछ इसी तरीके से अन्नू का शरीर भी प्रभु जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ करके महिमा का शरीर पहन लिए थे ना, वैसे ही इसका शरीर भी महिमा का शरीर हो जाएगा। इसलिए ये वाला पैंट और कमीज और बनियान यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आएंगे, अन्नू को साथ ले जाएंगे, तो इसका बिल्ला भी यहीं गिर जाएगा, कमीज भी यहीं गिर जाएगी, पैंट भी यहीं गिर जाएगा, घड़ी भी गिर जाएगी, मोबाइल भी गिर जाएगा, इसका एटीएम कार्ड भी गिर जाएगा, आधार कार्ड भी गिर जाएगा, सब यहीं गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं तेरा आधार कार्ड भारत में लागू हो, स्वर्ग में मेरा आधार कार्ड लगता है। और सुनो, मेरे आधार कार्ड का प्रमाण है पुत्र यीशु तेरी आत्मा में है, पुत्र यीशु के साथ पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा ने तेरे मन के अंदर में ये सफेद वाले रुमाल को अर्थात स्वभाव को डाल दिया है। यही मेरा आधार कार्ड है, तेरे को एंट्री दूंगा, याद रखना। अरे धरती के आधार कार्ड वालों, तुमने स्वर्ग का आधार कार्ड का टिकट कटाया क्या? स्वर्ग का आधार कार्ड देगा यीशु, स्वर्ग का आधार कार्ड देगा पवित्र आत्मा। स्वर्ग के आधार कार्ड में पवित्र आत्मा इसकी बुद्धि को बदल देगा, उसके जीवन से बुरी आदत निकाल देगा, और पवित्र आत्मा का स्वभाव आ जाएगा। यही है आधार कार्ड। अन्नू तेरा आधार कार्ड है? हाँ, पवित्र आत्मा है। हाँ, बोल पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है, यही आधार कार्ड है, यही आधार कार्ड है मेरा। लेके चल, मेरे को ले चल चल। चलो फिर बदल दिया, अफू किया, इसका शरीर बदल गया। ये तीसरा मंदिर है, तीसरा आत्मिक घर है। इस मट्टी के शरीर को बदल देगा प्रभु, महिमा की देह में ले आएगा। फिर दिग्जाम और रेमंड की जरूरत नहीं होगी, टी शर्ट और जींस की जरूरत नहीं होगी। वही महिमा जो अदन के बाग में परमेश्वर ने आदम के शरीर को दे दिया था, वो वाली महिमा इसको वापस मिलेगी। फिर वो कहेगा टररा 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 टररा, ए मृत्यु तेरी जय कहां रही?
मैंने मनुष्य की आत्मा से शैतान को निकाला, मैंने मनुष्य के दिमाग से काला कपड़ा निकाला, मैंने मनुष्य के शरीर को, मरने वाले शरीर को अमर शरीर में बदल दिया। और ऐसा करके वह ऐलान करेगा, टरर 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 टरर। सब लोग लगाइए, टरर 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 टरर। भूत कहेगा, भागो रे, भाग रहे भूत, ये तुरही बज रही, भागो। इसके दिमाग में पवित्र आत्मा का स्वभाव आ गया। अब इसके दिल में ब्लड प्रेशर बन के भी क्या करेंगे, चल रे बाबा पतली गली ढूंढ ले, भाग, नहीं तो ना इसका पुनरुत्थान का प्रभु तो हमारे गले में ना लटका देगा पंखे के ऊपर में। बेचारे भूत भाग जाते हैं। हालेलुया। अब जरा देखिएगा, एक और विश्वासी है, एक और विश्वासी है, और यह विश्वासी, अब रख दे, रविवार के दिन हालेलुया करता है और सोमवार से लेकर के शनिवार तक आलू घुइया करता है। रविवार के दिन कहता है यीशु आई लव यू, और उसके बाद में सोमवार के दिन लड़की को कहता है आई लव यू। इसका मतलब है आधा रुमाल है और आधा काला कपड़ा है। ऐसे भी विश्वासी हमारे बीच में है। प्रभु आ रहे हैं। टरर 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 टरर। कैसा रे बाबा, अन्नू ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना है, जाना है। परंतु तेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है बेटा, तेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तेरे बाप का नाम गलत है। इसके बाप का नाम था सामुएल, परंतु आधार कार्ड में लिखा है रामू। इसका आधार कार्ड बोगस है, इसके आधार कार्ड से काम नहीं बनेगा। इसलिए जाइए पहले आधार कार्ड सुधरवा के आइएगा, फिर नौकरी मिलेगी तुमको। कितने लोग हैं जो प्रभु को भी प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु समय समय पर पाप को भी लव यू करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप संसार में दोहरा जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप रविवार को प्रभु की आराधना कीजिए और सोमवार से शनिवार तक शैतान की पूजा कीजिएगा, 25 तारीख को मोमबत्ती जलाइए और दिवाली को दिया जलाइए, इधर जाके 10 रुपए चंदा डालिए और वहां फलाने की पूजा हो रही है, अमकी की पूजा हो रही है, वहां भी 50 रुपए का चंदा डाल दीजिएगा। याद रखना, बाइबल का प्रभु कहते हैं सिक्के के एक पहलू में प्रभु और दूसरे सिक्के के पहलू में शैतान। ऐसा वाला सिक्का मेरी दुकान में नहीं चलता। भले ही तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, भले ही तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, परंतु तुमने इस काले कपड़े का बहिष्कार नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मैं तुमको नहीं ले जाता। ऐसा करो, तुमको तो हिसाब देना पड़ेगा। शायद आप में से बहुत से लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करें या ना करें, परंतु बाइबल का प्रभु कहता है देखो, जब तक आप धरती पर हैं प्रभु का अनुग्रह रहेगा। प्रार्थना करो चंगाई मिले, मिलेगी। नौकरी मांगो, मिलेगी। धन मांगो, मिलेगा। यह सब विश्वास के कारण मिल जाता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 22वें अध्याय में बाइबल कहती है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। इब्रानी प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय, माफ कीजिएगा, कुछ पदे हम आपके लिए पढ़ देंगे जिससे आपको शंका ना हो जाए। 12 पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल। हमारे पीछे बोलिए देख, सब लोग बोलो ना, देख। यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए
प्रतिफल मेरे पास है। किसके अनुसार? जोर से बोलो, किसके अनुसार? विश्वास लिखा है क्या? नहीं लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि यह अवश्य है, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा जब यीशु दूसरे आगमन में आएगा। हर एक व्यक्ति को अपने अपने बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किया है पाएगा। काम काम काम। धरती पर जब आप विश्वासी हैं ना, तो भौतिक संसार में रोटी मांगो, कपड़ा मांगो, घर मांगो, द्वार मांगो, चंगाई मांगो, छुटकारा मांगो, आपको 70 बरस की जिंदगी में सब मिलेगा। परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन में देखो, मृत्यु के पहले वाले जीवन में विश्वास का काम है। गुरुजी लोगों, कान खोल के हाथी के समान सुन लो। धरती वाले जीवन में, 60 साल के जीवन में रोटी कपड़ा मकान के लिए विश्वास का काम है। पाप क्षमा के लिए विश्वास का काम है। पवित्र आत्मा पाने के लिए विश्वास का काम है। पवित्र आत्मा के 9 फल पाने के लिए विश्वास का काम है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान पाने के लिए विश्वास का काम है। पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा दिए गए 5 प्रकार की सेवकाई में विश्वास का काम है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक विश्वास काम करेगा। परंतु एक और जीवन है, और वो है मरने के बाद वाला जीवन, जिसको स्वर्गीय जीवन कहते हैं। स्वर्गीय जीवन में विश्वास लागू नहीं होता। स्वर्गीय जीवन में विश्वास की चाबी काम नहीं आती, यहां काम की चाबी काम आती है। तेरे भले और बुरे का उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। परंतु जो कोई उस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या घास काट और पूछ कर रद्दा रखेगा, तो हर एक का काम परखा जाएगा। जिसका काम बचा रहेगा वो जीवन पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो, सोने के रद्दे के ऊपर में लकड़ी का रद्दा रख रहे, लकड़ी के रद्दे के ऊपर में चांदी का रद्दा रख रहे, चांदी के ऊपर में घास का रद्दा रख रहे, घास के ऊपर पूस का रद्दा रख रहे। अब 4 रद्दे घास के हैं, 4 रद्दे पत्थर के हैं। अग्नि से इसका काम परखा जाएगा। बताइए, आपकी बिल्डिंग आग आने के बाद में कहां खड़ी रहेगी? बीड़ी भी पीजिएगा और यीशु मसीह को भी मानिएगा। प्रभु कहेगा, 4 रद्दे तो पत्थर के हैं, परंतु 3 रद्दे लकड़ी के हैं। जब लकड़ी जलेगी तो पूरी बिल्डिंग धपाक करके भूकंप के आए समान नीचे गिर जाएगी। ऐसी टूटी टाटी छेद वाली बिल्डिंग ले जाके मैं अपने स्वर्ग की बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, याद रखना। भूल में मत रहिए विश्वासियों। चंगाई जरूर मिलेगी तुमको प्रभु से, उद्धार जरूर मिलेगा, पाप क्षमा का, धर्मी जन बनने का मौका जरूर मिलेगा। परंतु जब मृत्यु के बाद में यीशु आकर तुमको स्वर्ग में ले जाने की बात करेंगे, तो प्रभु कहते हैं वहां तेरे विश्वास की कुंजी काम नहीं देगी, वरन काम की कुंजी काम देगी। प्रभु यीशु आने के टाइम पर विश्वासियों को नहीं ले जाएगा। जरा बड़े कान खोल के सुनो, यीशु आएगा तो विश्वासियों को नहीं ले जाएगा, विश्वास योग्य लोगों को लेके जाएगा। विश्वासी नहीं जाएंगे, विश्वास योग्य लोग जाएंगे, जिन्होंने विश्वास को कामों से प्रमाणित कर दिया है, जिन विश्वासियों ने वचन के अनुसार चल करके अपने जीवन के विश्वास को विश्वास योग्यता में बदल दिया है। केवल वे ही लोग प्रभु जी के साथ जाएंगे, याद रखिएगा। आज के बाद हम आपको एक ड्यूटी दे देते हैं, और वो ड्यूटी ये है कि तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तुमने पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। परंतु पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर आकर ये सफेद रुमाल को काला रुमाल निकालने का प्रयास नहीं किया। तुमने काला भी आचरण अपनाया जो शैतान का था, और पवित्र आत्मा का भी आचरण अपनाया।
प्रभु कहते हैं ऐसे समय में यीशु के दूसरे आगमन में ऊपर जाने में समस्या हो सकती है। अब हम ज्यादा नहीं फटकार मारेंगे आपको, परंतु आज आखिरी शाम में जो सत्य बता देते हैं, अगले साल मिले या नहीं मिले, परंतु एक बात याद रखना, ये ड्रामा हर समय याद रखना, जब तक आपका ये काला साल नहीं निकल जाता है तब तक पवित्र आत्मा के पीछे हाथ धो के लगे रहना। हे पवित्र आत्मा, आज गुस्सा आ गया, मेरे को गुस्से से आजादी दे दे। हे प्रभु, वो फलानी लड़की को देख के दिल में जिगी 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 होता है, प्रभु जी आप मेरे मन की कामना को, कल्पना को थोड़ा अपनी शक्ति से नियंत्रित कर दो। प्रभु, मेरे पापा को देखते बराबर मेरा माथा खराब हो जाता है, प्रभु पापा के लिए मेरे दिल में प्यार डालो ना। ये मामा को देखकर तो ऐसा लगता है डाइन चुड़ैल ली, अरे बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया। हे प्रभु, माँ को प्यार करने की शक्ति दे देना, ऐसे बोल के पवित्र आत्मा से तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा। देखो ये समय समय आएगा, जरा देखना, इधर आइएगा, ये समय समय में आएगा। पकड़ इधर, अंदर तो जा नहीं सकता बेचारा, क्योंकि यीशु बैठे ना। ये क्या करेगा, गुडू 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 बाहर रह के। अमोन, अमोन है ना, अनु 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 अनु, चल बीड़ी पियेंगे, चल बीड़ी पियेंगे। चला बीड़ी पीने अनु, बपतिस्मा लेके चला बीड़ी की दुकान। अनु, अनु, चल छोकरी के चक्कर मारेंगे। चल छोकरी चक्कर मारेंगे। तो अनु क्या कहता है, ए चर्च में तू कहां सीटी मार रहा है? याद रखना, वो अंदर नहीं है तो क्या हो गया, बाहर लड़की को सीटी मरवाता है। हाँ, याद रखिएगा बेटा, धरती पर कुछ नहीं होता। अब यीशु अनुग्रह के सिंहासन में बैठे हैं, जब यीशु मसीह जो वकील है एक दिन जज बन जाएंगे। आज वकालत कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते। हे पिता, अनु ने क्या किया, क्षमा कर दे। हे पिता, अनु ने क्या किया, क्षमा कर दे। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन प्रभु वकील की कुर्सी से उठ जाएंगे और जज बन जाएंगे। अनु, तुमने बीड़ी पिया है, तुम्हें 7 साल की सजा। क्योंकि वकील साहब, तुम पीपल के पेड़ के नीचे मेरे साथ चाय पीते थे। ए फालतू की बात मत करना, उस समय वकील था, आजकल मैं जज हो गया हूं, मालूम क्या तेरे को? यीशु मसीह भी कहेगा वकालत का समय खत्म हो गया भैया, अब न्याय का समय आ गया है। जो यीशु आज छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी में पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारी वकालत करता था, अब वो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा। याद रखिएगा, उसको एक ऐसी कुर्सी मिल गई है, उसके काला कोट है और उसके गले में ऐसा ऐसा कुछ है, उससे आप नहीं मिल सकते। ये वकील अब जो जज बन गया है, वो किसी भी जगह में होटल में चाय नहीं पी सकता। वकील कभी भी जाके कहीं भी चाय पी लेगा, किसी भी घर में चला जाएगा, परंतु जज को अब किसी घर में जाने की अनुमति नहीं है। वह मार्केट नहीं घूम सकता, क्योंकि वह एक सिक्योर, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आम जनता से मिलने की अनुमति नहीं है। एक दिन जो यीशु तुमसे मिलता है, एक दिन वही यीशु तुमसे मिलना बंद कर देगा, क्योंकि अब तक यीशु गधे के ऊपर बैठ करके 2000 साल से अपनी नम्रता दिखा रहा है। परंतु जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे ना, तो यीशु गधे में बैठ के नहीं आएगा बेटा, घोड़े में बैठ के आएगा। मैं 2000 साल तक तुम्हारे लिए गधे के ऊपर बैठ करके वकालत करता रहा, परंतु मैंने अब गधे को निकाल दिया हूं, अब मैं घोड़े के ऊपर बैठ के आया हूं। यीशु मसीह आएगा, टक 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 टररर 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 टररर। अनु बीड़ी पीता है, इसको नहीं ले जाता। अनु कहता है, प्रभु आज के बाद छोड़ दिया। प्रभु जी कहते हैं, ठीक है, अब तेरे को मैं जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जोरदार ताली यीशु और पवित्र आत्मा के लिए। जाओ, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको विश्वासी बनने के बाद से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक तुमको लड़ते रहनी पड़ेगी।
पहला भवन, आत्मिक भवन आत्मा है, दूसरा आत्मिक भवन मन है, तीसरा आत्मिक भवन शरीर है। और जब शरीर तीनों, आत्मा, दिमाग और शरीर तीनों की तीनों आत्मिक घर बन जाएंगे, तब प्रभु हमको ओरिजिनल आत्मिक घर में ले जाएगा, जहां हम यीशु के दाहिने बाएं ओर बैठ करके हर समय प्रभु की महिमा में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, दुल्हन बन के रहोगे। वो बड़ा घर होगा, अरबों खरबों लोग वहां रहेंगे, 10 साल 20 साल के लिए नहीं, करोड़ों करोड़ साल तक हम वहां रहेंगे। हमने पूरी बाइबल का निचोड़ आज इस ड्रामे में बता दिया। ये ड्रामा पूरी बाइबल की निचोड़ है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। इन 4 संदेशों के अंदर आपने देख लिया हमारा प्रभु क्या क्या उपाय तुम्हारे लिए करते हैं। हालेलुया। अब 3 मिनट और बचे हैं, हम सब अपनी आंखें बंद कर लें।